भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वति था। भद्र देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों द्वारा 1,00,000 आहुतियाँ रोज यज्ञ में देते थे। कई वर्ष बीत गए। काफी समय बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब वह कन्या बड़ी हो गई और वह कन्या बड़ी रूपमती हुई और संस्कारी हुई। उस कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से उसके माता पिता बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अपने कन्या से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर का चयन कर लो। सावित्री ने पिता की आज्ञा पाकर वह अपने लिए वर ढूंढने के लिए स्वयं निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वह उसे सालप देश के राजा धूमसेन मिले। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसीलिए वह वहाँ रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री जब घर पहुंची तब देखा कि उनके साथ नारद ऋषि पिता के साथ बैठे हुए थे। पिता के पूछने पर सावित्री ने बताया कि सालप देश के राजा के पुत्र सत्यवान को वर के रूप में चयन कर लिया। जब नारद ऋषि को यह बात पता चली तब उन्होंने कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, वह सिर्फ साल भर ही जीवित रह सकते हैं। तब सावित्री के पिता ने सावित्री से, पुत्री जिसे तुमने चुना है वह अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर ढूंढ लो। तब सावित्री ने कहा कि पिता, मैंने जिसको एक बार वर चुन लिया है, तन मन से मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री ने पिता को मना कर दिया, पर भी इस सावित्री के फैसले पर अड़िग रही। तब उनके पिता ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान से शादी करने के बाद सावित्री अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बीत गए। सावित्री को नारद ऋषि की बात याद आने लगी। सावित्री के 3 दिन पहले से ही भगवान का व्रत पूजा करने लगी और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों का व्रत करने लगी। सावित्री हर दिन की तरह अपने पति के साथ लकड़ी काटने जंगल में जाती। जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था तब उसका सिर बहुत तेजी से दर्द होने लगा। सावित्री ने उसके पति को सिर दबाने के लिए गोद में रखा। तभी देखा कि यमराज जी आ गए और उसके पति के प्राण ले जा रहे हैं। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज जी ने सावित्री को समझाने की कोशिश किए, यह विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज जी ने 3 वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर की दोनों आंखें आ जाएं। दूसरे वर में सावित्री ने सास ससुर का राज्य मांगा। तीसरे वर में सावित्री ने 100 पुत्रों और सौभाग्यवती का वर मांगा। तब यमराज ने वरदान दे दिया। तब सावित्री ने कहा, भगवान, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? आप मेरे पति को पुनः जीवित करिए। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। तब सावित्री और सत्यवान अपने घर की ओर चले और उस हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।